हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो अगर तुमने इन्फिनिटी वार देखी है तो तुम्हें टाइटन का ये सीन भी याद ही होगा जब थैनोस ने हमारे आयरन मैन के ऊपर चांद के टुकड़े फेंक कर मारे थे। और अगर तुम इस सीन को देखकर इम्प्रेस हो गए थे तो इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? और क्या आपको पता है यह करने वाला कौन है? अगर पता है तो अभी कमेंट में जाकर लिख दो, और नहीं पता तो मैं हूँ ना। जिसने कंप्लीट नारुतो और नारुतो शिपुडेन देखी है उसे पता होगा कि ये काम करने वाला बंदा है द घोस्ट ऑफ उचिहा, मादरा उचिहा। एक ऐसा बंदा जिसके नाम से पूरा नारुतो वर्ष कांपने लगता था। एक ऐसा बंदा जिसे मारने के लिए 80,000 शिनोबी आए और अकेले मादरा ने सबकी ले ली। उचिहा मादरा एक ऐसा विलन है जिसका गोल है पीस। हाँ, इसने पीस लाने के लिए 4th ग्रेट निंजा वार शुरू करवा दी थी। अब मैं पूरी स्टोरी नहीं बताने वाला, लेकिन आज हम इस बंदे का कंपेरिजन करने जा रहे हैं द मोस्ट पॉपुलर सुपर हीरो टीम द अवेंजर से। अवेंजर्स? क्या बात कर रहा है? सच कह रहा हूँ, पर वो है क्या? और इस वीडियो में हम अपने ओरिजिनल 6 अवेंजर्स के साथ साथ बाकी के पावरफुल सुपर हीरोज को भी इंक्लूड करेंगे। तो चलिए फिर आज के कार्यक्रम शुरू करते हैं। अवेंजर्स के बारे में लगभग हर कोई जानता है, लेकिन क्या उचिहा मादरा के बारे में सभी लोग जानते हैं? आई डोंट नो। लेकिन हमारे इस चैनल पर पहली बार उचिहा मादरा आ रहा है तो इसकी पावर को एक्सप्लेन करना तो बनता है। मादरा एक उचिहा क्लैन का बंदा है जिसके पास फारिंगान होती है, और लेकिन मादरा ने अपने फारिंगान को काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व कर लिया है, जो कि उसे कई सारी पावर्स देती है जिनकी बात हम आगे चल के करेंगे। लेकिन अगर अभी बात करें उसकी दूसरी पावर्स की, तो मादरा के पास हमें सुपरमैन स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी जैसी पावर्स तो देखने को मिलती है। लेकिन मादरा एक निंजा है और उसका ताइजुत्सु आउट ऑफ द बॉक्स है। 80,000 शिनोबियों के बीच में जाकर अपने ताइजुत्सु से ही उन्हें उनकी औकात दिखा रहा था। ताइजुत्सु मतलब सिंपल फिजिकल एबिलिटीज और स्किल्स। लेकिन अपने यूनिवर्स का स्ट्रॉन्गेस्ट ताइजुत्सु यूजर मादरा नहीं है, वो कोई और है। लेकिन निंजुत्सु की बात करें तो शायद कोई मादरा के लेवल पर है। मादरा कई सारे निंजुत्सु जानता है, जिनमें से उसका स्पेशल अटैक है फायरबॉल जुत्सु, और आसुरामा के सेल्फ मिलने के बाद मादरा वुड स्टाइल भी यूज कर सकता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा रेयर और डेडली जुत्सु है। और मादरा की हीलिंग पावर भी काफ़ी ज़्यादा इनहेंस हो जाती है। और अगर मादरा का फारिंगान की पावर की बात करें तो उसके पास है इटर्नल मांगेक्यू फारिंगान, जो कि उसे कई सारी एबिलिटीज प्रोवाइड करती है, जैसे कि लोगों के मूवमेंट को रीड करना, उनके अटैक्स को प्रेडिक्ट करना और बाकी की एबिलिटीज़ को भी इनहेंस करना। लोगों के जुत्सु को कॉपी करने जैसी पावर्स प्रोवाइड करता है फारिंगान। साथ ही वो यूजर को एक स्ट्रॉन्ग गेंजुत्सु भी प्रोवाइड करता है, मतलब जिनके पास फारिंगान नहीं होती है वो भी गेंजुत्सु यूज कर सकते हैं, लेकिन फारिंगान गेंजुत्सु को और भी पावरफुल बनाता है। और अगर तुम्हें गेंजुत्सु नहीं पता क्या होता है तो काइंड ऑफ इल्यूजन मान सकते हो। और सबसे पावरफुल चीज़ इटर्नल मांगेक्यू फारिंगान मादरा को कंप्लीट फूफानों का एक्सेस देती है, जो कि काइंड ऑफ आर्मर की तरह होता है और जो कि लगभग अनब्रेकेबल होता है। और एक बार अगर मादरा फूफानों को एक्टिवेट कर लेता है तो सामने वाला एक्सेप्ट ऑफ अफिरामा अपने पैंट गिली करने पर मजबूर हो जाता है। मादरा अपने फारिंगान से किसी को भी गेंजुत्सु में डालकर उससे जो चाहे वो करा सकता है। और नाइन टेल यानी कि हमारा कुरामा, जिसका भौकाल पूरी फ्रीज में बना है, उसकी फिर मादरा के चक्रा को फेंस करते ही फट गई थी। मादरा कुरामा को अपने पेट की तरह लेकर अफिरामा से लड़ने चला जाता था। कोई इज्जत ही नहीं थी कुरामा की। और सारे टेल्ड बिस्ट को अपने मांगेक्यू फारिंगान से कंट्रोल कर सकता है। और 4th ग्रेट निंजा वार में 9 के 9 टेल्ड बिस्ट को अकेले उनकी औकात दिखाने वाला मादरा था, जिन्हें देखकर सबके रोंगटे खड़े हो जाए उनके सामने ये हफरा था घोस्ट ऑफ उचिहा। लेकिन क्या हमारे अवेंजर्स जिन्होंने थैनोस से फाइट कर रखी है उन्हें हरा पाएंगे? तो चलिए देखते हैं। तो हमने अवेंजर्स को 3 लेवल में उनके पावर के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया है, और फिर आखिरी लेवल आता है एक स्पेशल लेवल, जिसमें हम कुछ स्पेशल सुपर हीरोज को जिनकी पावर काफ़ी ज़्यादा है उन्हें देखेंगे। तो पहले बात करते हैं लेवल 1 की, जिसमें आते हैं हॉकाई, ब्लैक विडो, मैंटिस, रॉकेट और स्टार लॉर्ड। तो इन्हें हराने के लिए मादरा का एक क्लोन ही काफ़ी होगा। ये सुपर हीरोज इंटरेस्टिंग तो है, लेकिन ये एक नॉर्मल ह्यूमन है जिनकी एबिलिटीज और स्किल्स मादरा के सामने मजाक बनकर रह जाएंगी, और मादरा का एक क्लोन ही इन्हें बहुत इजीली डिफीट कर देगा। तो अब बात करते हैं लेवल 2 की। तो लेवल 2 में आते हैं कैप्टन अमेरिका, ब्लैक पैंथर, बकी बॉन्ड्स, गमोरा, नेबुला, प्रोफेसर हल्क, फैल्कन, वार मशीन, ड्रैक्स, सांची एंड ग्रूट। तो ये सुपर हीरोज थोड़े इंटरेस्टिंग हैं, लेकिन शायद कोई मादरा को डिफीट कर पाए। ब्लैक पैंथर का फूट उसे एडवांटेज दे सकता है, लेकिन फारिंगान के सामने उसका फूट भी फकुरा हो जाएगा।
क्यों नहीं समझे? यूजलेस। कैप्टन, बकी, फेंगची, गमोरा और नेबुला अच्छी स्किल होने के बावजूद माद्रा से हार जाएंगे। माद्रा 80,000 शिनोबी जो कि एक से बढ़कर एक थे, सब के सब हाईली ट्रेंड थे। किसके पास कौन सा यूनिक जुत्सु निकल जाए किसी को नहीं पता था। उनके बीच ताइजुत्सु के साथ फाइट कर रहा था। तुम बस इन सुपर हीरोज को 80,000 एनिमीज के बीच में अकेले रखकर इमेजिन कर लो, खुद अंदाजा लग जाएगा कि माद्रा कितना पावरफुल था। माद्रा फैल्कन और वार मशीन के अटैक्स को इजीली डॉज कर सकता है, पर क्या ये कर पाएंगे? मुझे लगता है तुम समझदार हो। ड्रैक भी कुछ नहीं कर सकता। प्रोफेसर हल्क, यार पूरा मूड खराब हो जाता है हमारे ग्रीन बिफ्ट को ऐसे देखकर, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। और हाँ, कोई ये मत सोच लेना कि ये माद्रा को टक्कर देने वाला है। नहीं भाई, भूल जाओ। और अपने ग्रूट को माद्रा ये बता देगा कि वुड स्टाइल किसे कहते हैं। अब लेवल 3 पर जंप करते हैं तो लेवल 3 पर हमारे पास है इनक्रेडिबल हल्क। क्या सोचा था? प्रोफेसर हल्क को दिखाकर हल्क का काम खत्म कर दूंगा? नहीं रे, मार्वल वाले तो हल्क ही मार ही रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करने वाला। तो लेवल 3 पर हमारे पास में है इनक्रेडिबल हल्क, आयरन मैन, विजन, एंटमैन, स्पाइडरमैन, मिस मार्वल और मून नाइट। तो अब देखते हैं कौन कौन सा सुपर हीरो माद्रा को सामने टिक पाएगा। मिस मार्वल की पावर काफ़ी अच्छी है, लेकिन माद्रा को डिफीट करने के लिए कम पड़ जाएंगी। और तो और मिस मार्वल एक नई सुपर हीरो है जिसके पास एक्सपीरियंस की बहुत कमी है, और माद्रा के सामने मिस मार्वल शायद ही टिक पाएंगी। एंटमैन की एबिलिटी परेशान कर सकती है माद्रा को, लेकिन माद्रा के सेंसेस भी काफ़ी अच्छे हैं और फारिंगन के साथ माद्रा आसानी से एंटमैन को ट्रैक कर सकता है। माद्रा के विजुअल पावर्स के सामने एंटमैन नहीं टिक पाएगा। स्पाइडरमैन एक अच्छा अपोनेंट है, लेकिन तभी तक जब तक माद्रा चाहे। जिस लेवल पर माद्रा निंजुत्सु, ताइजुत्सु और डोजुत्सु का यूज करता है, स्पाइडरमैन को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है माद्रा को हराने में, लेकिन माद्रा डिफीट कर देगा स्पाइडरमैन को भी। अभी बात करते हैं विजन की। तो विजन पावरफुल तो है और उसकी वेवरिनिंग की बॉडी उसे काफ़ी एडवांटेज प्रोवाइड करती है। साथ ही उसके पास फेजिंग की पावर है, जिसके जरिए विजन ऑब्जेक्ट के थ्रू आर पार जा सकता है, फ्लाई भी कर सकता है और माइंड स्टोन से काफ़ी पावरफुल एनर्जी बीम भी छोड़ सकता है। लेकिन माद्रा की पावर और फीट के सामने विजन भी कमज़ोर पड़ जाएगा। माद्रा को भी विजन को डैमेज करने के लिए थोड़े एफर्ट्स लगाने पड़ सकते हैं, लेकिन माद्रा के पास अनगिनत जुत्सु हैं और बीटो बीच चीज़ों के आर पार जा सकता था। स्टिल माद्रा इज मोर पावरफुल दैन हिम। विजन थोड़ी प्रॉब्लम जरूर देगा माद्रा को, लेकिन एट द एंड माद्रा डिफीट कर देगा विजन को भी। इनक्रेडिबल हल्क, एक ऐसा हल्क जिसे मार्वल वाले भूल चुके हैं, जिसने एक पंच में चित्तौरी लेवेथन को ढेर कर दिया था। क्या माद्रा को हरा पाएगा? देखो, हल्क पावरफुल तो है, लेकिन वांडा ने हल्क के माइंड से छेड़छाड़ कर दी थी, और यहाँ तो इटर्नल मांगेकू फारिंगन के साथ माद्रा है। माद्रा हल्क को गेंजुत्सु में डाल सकता है, और तो और माद्रा के पास कई सारे जुत्सु हैं जो कि हल्क को प्रॉब्लम में डाल सकते हैं, लेकिन सिर्फ ताइजुत्सु से हल्क को नहीं हराया जा सकता। लेकिन निंजुत्सु और फारिंगन के साथ हल्क को हराया जा सकता है। मून नाइट की बात करें तो बिना खोंसू के सपोर्ट के भूल जाओ कि माद्रा को टक्कर भी दे पाएगा। भले ही मून नाइट को माद्रा मार ना पाए, लेकिन उसे फील कर सकता है। लेकिन मून नाइट माद्रा को कुछ खास प्रॉब्लम नहीं दे पाएगा। माद्रा की विजुअल पावर के सामने भी मून नाइट को प्रॉब्लम होने वाली है, और हैंड टू हैंड बैटल में मून नाइट माद्रा को टच भी नहीं कर सकता है। तो माद्रा अगेन विंस। आयरन मैन, जिसके फूट्स उसे इतनी पावर देते हैं कि एक नॉर्मल ह्यूमन होते हुए भी गॉड लेवल कैरेक्टर के साथ में फाइट कर सकता है। तो क्या ये माद्रा को हरा पाएगा? तो आयरन मैन के सबसे एडवांस फूट हैं मार्क 50 और मार्क 85, जो कि हमें ऑन स्क्रीन देखने को मिले थे, जिनकी हेल्प से उसके पास आती है सुपर स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी और भी नॉर्मल पावर्स। लेकिन माद्रा से लड़ते वक्त ट्रैवलिंग स्पीड काम नहीं करने वाली। माद्रा से लड़ते वक्त आपको फास्ट रिफ्लेक्सेस की जरूरत पड़ने वाली है, जहाँ पर आयरन मैन माद्रा से पीछे रह जाता है। ड्यूरेबिलिटी वाइज उसने पावर स्टोन के अटैक्स को सर्वाइव किया था, जो कि बहुत बड़ी फीट है, लेकिन आयरन मैन के अटैक्स इतने फास्ट नहीं है कि माद्रा को हिट भी कर पाए। वहीं माद्रा का ताइजुत्सु और निंजुत्सु आयरन मैन को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में डाल सकता है, और आयरन मैन काफ़ी अच्छी बैटल दे सकते हैं माद्रा को, लेकिन जब बात आती है हराने की तो नहीं, माद्रा को आयरन मैन नहीं डिफीट कर सकता है। तो अब बात करते हैं स्पेशल लेवल की, जहाँ पर हमारे पास में है द गॉड ऑफ थंडर थॉर, डॉक्टर स्ट्रेंज, कैप्टन मार्वल, सेलेस्टियल स्टार-लॉर्ड और स्कारलेट विच। और ये सब की सब इतने पावरफुल हैं कि माद्रा को भी बैटल का स्वाद आने लगेगा। सबसे पहले बात करते हैं कैप्टन मार्वल की। तो ये बंदी माद्रा को तब तक टक्कर नहीं दे पाएगी जब तक कि अपने बाइनरी फॉर्म में ना हो, और बाइनरी फॉर्म में जाने के बाद ये माद्रा को टक्कर देने का पोटेंशियल तो रखती है, लेकिन अगेन ये मात खा जाएगी माद्रा की विजुअल पावर्स के सामने, और माद्रा के डिफरेंट जुत्सु के सामने भी कैप्टन मार्वल की पावर वीक पड़ सकती है। तो कैप्टन मार्वल तो नहीं हरा पाएगी माद्रा को। अगले सुपर हीरो की बात करें तो वो है सेलेस्टियल स्टार-लॉर्ड। अब हाँ, इस बंदे को हम ऑलरेडी लेवल 1 पर देख चुके हैं, लेकिन तब इसके पास सेलेस्टियल की पावर नहीं थी।
और जब थी तब ये इतना पोटेंशियल रखता था कि इस लेवल तक आ जाए। सेलेस्टियल की पावर के साथ स्टार लॉर्ड की फिजिकल एबिलिटीज तो इनहेंस होती ही हैं, साथ ही साथ ये प्लेनेट के पूरे मैटर को कंट्रोल कर सकता है। और ईगो के साथ फाइट में अभी जस्ट इसने अपने पावर को अनलॉक ही किया था और पहली बार में ही उसने जिस लेवल पर अपनी पावर को यूज किया था मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि वो इस लेवल पर यूज कर पाएगा। लेकिन क्या मादरा को हराने के लिए ये काफ़ी होगा? तो नहीं। तो अगर तुम्हें मादरा के पोटेंशियल पर शक है तो तुमने शायद नारुतो शिपुडेन नहीं देखी, और देखी भी होगी तो अच्छे से नहीं देखी होगी। तो क्या थॉर हरा पाएगा? तो देखो, थॉर लिटरली एक गॉड है जो कि मादरा के तूफानों को ब्रेक कर सकता है अपने पंचेस से। थॉर की फाइटिंग स्किल भी काफ़ी अच्छी है और लाइटनिंग के साथ में उसके अटैक्स और भी पावरफुल हो जाते हैं। और अगर थॉर के पास में उसके वेपन्स हो जो कि ऑफकोर्स हमेशा होते हैं, तब थॉर के पावर्स का कोई मैच ही नहीं होता। ऐसे में बिना फारिंगान की मदद से मादरा थॉर को डिफीट नहीं कर सकता, और फारिंगान है तब भी अगर गेंजेत्सु का यूज नहीं किया तो फूफानो भी मादरा को थॉर के अटैक से नहीं बचा सकता। और अपनी 106 ने ही फूफानो को ब्रेक कर रखा है। तो यहाँ पर तो खुद थॉर है, लेकिन हाँ, इनकी बैटल काफ़ी ज़्यादा डेडली होगी। और अगर मादरा के जिनचुरकी वाले फॉर्म को ले तो हाँ, इस फॉर्म में आने के बाद थॉर के जीतने की पॉसिबिलिटी भी कम हो जाती है। आपको क्या लगता है इस बैटल का विनर कौन होगा? आप इस बैटल का विनर हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि मादरा और थॉर में से कौन है ज़्यादा पावरफुल और किसके विनर होने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कंटेस्टेंट की तरफ, तो वो है डॉक्टर स्ट्रेंज। तो देखो, डॉक्टर स्ट्रेंज के पावर्स को हम सब ने देखा है, और अगर उनके पास टाइम स्टोन हुआ तो विनर तो वही होने वाले हैं। लेकिन अगर क्या हो जब उनके पास टाइम स्टोन ना हो, क्योंकि अभी ओरिजिनल टाइमलाइन में उनके पास टाइम स्टोन नहीं है। तो ऐसे में अगर डॉक्टर स्ट्रेंज को मादरा के बारे में पहले से पता हो तब वो मादरा को डिफीट कर सकते हैं। लेकिन इस बैटल का विनर इस बात पर डिपेंड करता है कि कौन पहले अटैक करता है। अगर मादरा ने पहले अटैक कर दिया तो डॉक्टर स्ट्रेंज मारा जाएगा, क्योंकि वो एक नॉर्मल ह्यूमन है। और अगर डॉक्टर स्ट्रेंज ने पहले अपना स्पेल कास्ट कर दिया तो फिर मादरा उनके स्पेल्स को नहीं काट सकता। लेकिन फारिंगान की वजह से मादरा पहले ही डॉक्टर स्ट्रेंज के अटैक्स को भाप जाएगा। तो इन माय ओपिनियन इनकी बैटल में डॉक्टर स्ट्रेंज के विनर होने के 40% चांसेस हैं। आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्कारलेट विच, जो कि रियलिटी को चेंज करने की पावर रखती है। और अगर इसकी बात करें तो ये मादरा को प्रॉब्लम दे सकती है। लेकिन मादरा जैसे एक्सपीरियंस्ड निंजा के सामने कितनी देर तक टिक पाएगी? मादरा का हर एक अटैक इसकी जान लेने का पोटेंशियल रखता है। तो अगर मादरा ने तनिक भी लापरवाही करी और इसे कम समझने की कोशिश करी तो बस खेल ख़त्म। लेकिन मादरा को पहले से पता हो कि वांडा कौन है और क्या कर सकती है, तो वांडा मादरा को नहीं हरा सकती। लेकिन अगर इंस्टेंट बैटल होती है तो जहाँ कोई एक दूसरे को नहीं जानता तब चीज़ें काफ़ी मुश्किल हो जाएंगी। जिसने पहले हमला किया है वो बाजी मार जाएगा। तो बस आज की बैटल यहीं पर ख़त्म होती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चलिए मिलते हैं आप अगली वीडियो में। तो बस आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करते हैं।